हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मोटो H20 के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर हमें क्या क्या कमी देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे आप नए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मोटो H20 और इस फ़ोन के अंदर जो हमें प्राइस देखने को मिलता है 29,999। इस प्राइस पॉइंट पे आपको 8GB का रैम और 128GB का रोम मिलता है। और गाइस इस फ़ोन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको 4000 mAh का बैटरी देना, क्योंकि आपको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता गाइस। 4000 mAh का बैटरी ज़्यादातर आपको बैटरी बैकअप नहीं दे सकता है, ज़्यादातर आप गेमिंग नहीं कर सकते उस फ़ोन के अंदर, जो इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से आपको बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बाकी अदर्स फ़ोन में आपको 5000 या 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो नो डाउट 778G मिलता है। और गाइस इस फ़ोन का प्रोसेसर काफ़ी एवरेज सा बोल सकते हो, क्योंकि इस पे आप ज़्यादा हाई ग्राफिक्स वाला गेम नहीं खेल सकते हो। और गाइस 778 एक 5G प्रोसेसर है और गाइस नो डाउट काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। जब आप PUBG वगैरह गेम खेलोगे गाइस तो फिर ज़्यादा आपको ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता ये प्रोसेसर। और गाइस ये प्रोसेसर एक 5G प्रोसेसर है और नो डाउट प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। बाकी स्मार्टफोन के अंदर आपको 870 का प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का। और गाइस इस फोन का डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट किया गया है। 144Hz का आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, इसके साथ आपको 6.7 इंच का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी OLED का, मतलब आपको फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड प्लस आपको मिलता है। नो डाउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया जाता है। एक आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से गाइस बहुत बड़ा कमी है गाइस। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का एक मजा ही अलग है गाइस। और गाइस इस फोन का कैमरे के बारे में बात करूँ तो नो डाउट आपको 108 MP का एक 108 मेगापिक्सल का एक बहुत बड़ा कैमरा लेंस मिल जाता है, जो आपको बहुत अच्छे फोटोज क्लिक करके देता है। इसके साथ आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है और इसके साथ आपको एक 2 MP का कैमरा मिल जाता है। लेकिन गाइस इस फोन का जो हमें सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूँ तो फिर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो इसके कैमरे के मामले में ये फ़ोन आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती है गाइस। 108 MP के कैमरा मिलता है, बहुत बड़ा कैमरा लेंस मिल जाता है, जो इस फ़ोन के प्राइस के हिसाब से आपको जस्टिफाई करता है। और गाइस इस फ़ोन का नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो फिर इस सेंसर्स के मामले में ये फ़ोन थोड़ा कच्चा रह जाता है गाइस। हाँ गाइस इस फ़ोन के अंदर 2 सेंसर मिसिंग है, एक है गाइस लाइट, हाँ गाइस लाइट सेंसर मिसिंग है गाइस। आपको नोटिफिकेशन जो लाइट मिलता है इस फ़ोन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट आपको सेंसर मिसिंग है आयर ब्लास्टर। हाँ गाइस मोटो ने आयर ब्लास्टर आपको प्रोवाइड नहीं किया है गाइस, जो मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है गाइस डे टू डे लाइफ में। और इस फ़ोन के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गाइस इस फ़ोन का UI। इस फ़ोन का जो हमें UI देखने को मिलता है एक Android One UI है, जो काफ़ी अच्छा UI माना जाता है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको कोई भी एड्स नहीं देखने के लिए मिलती है। और ये जो UI है गाइस आपको लेटेस्ट स्टॉक एंड्रॉयड मिलता रहता है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर लेटेस्ट स्टॉक का एंड्रॉयड का अपडेट इस फ़ोन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस फ़ोन का UI के और भी फ़ायदे हैं, जैसे एड्स वगैरह आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। और गाइस मोटो की तरफ से इसका UI काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेकिन गाइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से इस फ़ोन को आप प्लीज़ मत बाय कीजिए, एक टोटल एक लॉस होगा गाइस। मैं जो बोला था गाइस, मैं आपको ये ऐसा एक फ़ोन बताऊंगा, तो फिर एक फ़ोन है गाइस Xiaomi की तरफ से आता है Mi 11X 5G, एक बहुत धमाकेदार फ़ोन है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिलता है और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। और इस फ़ोन का गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको फ़ोन को बाय कर लीजिए। बहुत ही अच्छा फ़ोन है गाइस Mi 11X 5G गाइस, बहुत ही अच्छा है।